मैच की अब शुरुआत करानी अंपायर। तो दोनों ओपनर्स मैदान में आ चुके हैं। स्ट्राइक पर है मैच को थोड़ी देर के लिए रुकना अंपायर। यस, मैच स्टार्ट करना अब। रवि और देखना वहां पर मिस टाइम स्ट्रोक था, उसका पूरा फायदा उठाया अपना और अपनी टीम का खाता खोला वहां पर रवि ने। भाई थोड़ा सा, भाई प्लेयर स्टैंड उधर है आप लोग का। वो सेठ, वो फैजान भाई, वहां एक हाथ से उस कैच को समाप्त किया है। शानदार कैच। आज की शाम कैचेस बड़े जबरदस्त पकड़े गए। अमजद यहां पर मैच का आनंद ले रहे। वेलकम अमजद, अमजद खान। रहीम ने क्या शानदार कैच पकड़ा है वहां पर। पहला झटका दिया, आउट हो गए ललित। अब तारिक जा रहे हैं। देखिए तारिक का मतलब, फिर से तुम्हारा हेलो हेलो, तारिक का मतलब होता है रात को आने वाला। और ठीक 12:30 बजे तारिक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज भारी सिरा लेती हुई गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई। अबू साद वहां पर तैनात थे लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाए। सिंगल डबल से ही गाड़ी आगे बढ़ रही स्टार स्ट्राइकर्स की। पिछले मैच की गलतियों से बहुत कुछ सीख कर उतरी गेम चेंजर। पिच के मिजाज को भी कहीं ना कहीं नहीं समझा था। पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की है गेंदबाज परनय। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना है दूसरे ओवर में। यस, कमलेश को बुलाया गया है। ठीक कमेंट्री पैनल के सामने अबू साद खड़े हैं। अच्छा स्ट्रोक और उतनी अच्छी फील्डिंग, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट की तारीफ करनी होगी रवि और तारिक के बीच। आहो क्लीन बॉल। तो स्टार स्ट्राइकर पर अब खतरे के बादल मंडलाने लगे। मिसबा खान, पिछले मैचेस में हमने देखा कि मिसबा थोड़े से बल्लेबाजी में वो दमखम नहीं दिखा पा रहे। इसके लिए उनके कैप्टन ने उन्हें रोका है और सही जगह पर उनको भेजा है, क्योंकि 3 पर 2 विकेटें गंवा दी हैं। अब टीम के ओनर अली काफी चिंतित देखना है। लेट कट करना चाहते थे लेकिन गेंद कट कर बॉडी की तरफ आई थी। सिंगल डबल में अब तक डील हुई है। देखिए अब तक एक भी एक्स्ट्रा गेंद देखने को नहीं मिली इस ओवर में। 5 2 विकेटें गंवाने के बाद बिल्कुल सीधा खेला है। देखना है वहां पर कोई बात थ्रो की जरूरत थी। 1.1 ओवर के बाद
स्कोर अब तक डबल डिजिट में भी नहीं जा पाया क्योंकि 6 रन है। एक प्रेशर लेकर अपने आप के ऊपर खेल रही है। मौका, एक और विकेट। कमलेश कस्तूरी को दूसरा विकेट मिलता हुआ यहां पर। चिंता के बादल छा गए अब यहां पर स्ट्राइकर के ऊपर। अब देखना है तीसरे ओवर में कौन से गेंदबाज आएंगे। शाहनवाज फारूकी को बुलाया गया है। दो ओवर की समाप्ति, स्कोर है 6 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद। स्टार स्ट्राइकर, हालांकि सारे खिलाड़ी स्टार है लेकिन अभी तक किसी ने अपनी स्ट्राइक दिखाई नहीं है। बिल्कुल मजहर खान अब चार्ज होने गए, बैटरी उनकी चार्जिंग पर लग गई है। बाहरी किनारा, डिक्लेयर जोन में गेंद जाती हुई। भाई अंपायर आपको बताएंगे। स्कोर अभी तक कोई इशारा अंपायर की तरफ से नहीं आया है। डिक्लेयर का इशारा 2 रन। देखना हमारे अंपायर थर्ड अंपायर की तरफ गए। भाई आपको इधर आना, अंपायर हो। तो 2 रन और स्कोर बुक में दर्ज होते हुए स्कोर पहुंचा 8। जज़ाकल्ला। और यहां पर विकेट नंबर 4, मिसबा की पारी समाप्त। नए बैट्समैन शारिक। तो ताश के पत्तों की तरह स्टार स्ट्राइकर की जो पारी है वो ढहती हुई नजर आ रही। कोई भी साझेदारी देखने को नहीं मिल रही है। सारे खिलाड़ियों को ऐसा लग रहा है ठंड काफी ज्यादा लग रही है। तारीफ के काबिल अब तक गेंदबाजी रही है गेम चेंजर की। फील्डिंग भी लाजवाब। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं स्कोर। 9 4 विकेटों गंवाने के बाद स्टार स्ट्राइकर। इसके बाद के मुकाबले के लिए दोनों टीमें आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। ऑन साइड की दिशा में उस शॉट को खेल दिया है। अब जाकर डबल फिगर में स्कोर गया। 10 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद स्टार स्ट्राइकर।
4 रन खर्च किए गेंदबाज शाहनवाज फारूकी ने और एक सफलता उनको मिली है। फिर से वहां पर देखना, इस दफा नो बॉल का इशारा, कोई बात, थ्रो। 1+1, 2 रन, स्कोर 12। इसके बाद 12 गेंदों का खेल बचेगा। अच्छा थ्रो, बिल्कुल फील्डरों में तालमेल की हुई कमी देखने को मिली, थोड़ा सा लेजी थ्रो किया था वहां पर फील्डर ने। फिर से यहां पर देखना है, वाइड का इशारा। ये गलतियां अब हो रही है। जो प्रेशर, देखिए प्रेशर बनाना ये कमाल की बात नहीं होती है, प्रेशर को मेंटेन करना ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जहां अब तक किफायती ओवर साबित हो रहा था, वहीं अब हम कहने लगे हैं कि ये महंगा ओवर है। फ्री हिट वहां पर किस्मत का साथ मिला है बैट्समैन फैजान को। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 16, 4 विकेटें गंवाने के बाद। इस ओवर में 9 रन आए हैं। अब 12 गेंदें बची है, देखना है 12 गेंदों में कितने रन यहां पर फैजान और शारिक दोनों मिलकर बना पाते हैं। एफसीसी के कैप्टन और मोरिया के कैप्टन, बी रेडी फॉर द टॉस। स्कोर है 16। एफसीसी के कैप्टन और मोरिया के कैप्टन पीछे हटकर अपने आप को रूम दिया, डायरेक्ट हिट की जरूरत। देखना है, सवाल पूछा है। सत्रह पर स्कोर। चैनल में गेंदबाजी करने की जरूरत। फिर से देखना है, वहां पर सवाल पूछा है। देखिए कॉन्फिडेंस में तो नजर आ रहे हैं, क्या बात है, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अंपायर की उंगली खड़ी करने का भी इंतजार नहीं किया। यही सारी चीजें तो आपके कद को बढ़ाती हैं क्रिकेट में। 5वां झटका लगता हुआ यहां पर फैजान आउट हुए। अब उनकी जगह लेने के लिए नेक्स्ट बैट्समैन अली। अली ने बली चढ़ा दी है। नए बैट्समैन रेहान। देखते देखते स्कोरर से अली टीम के ओनर बन गए और एक क्रिकेटर भी बन गए मजर खान। गेम चेंजर ने मानो इस मैच को ही बदल दिया है। बिल्कुल भागम भाग वाली पिक्चर थी मजर खान। वो केवल 17 रन पर 6 विकेटें गंवाई हैं। यहां पर गेंदबाज रहीम की तारीफ करनी होगी। बाहरी किनारा और कैच, ड्रॉप। मौर्य के कैप्टन और एफसीसी के कैप्टन बी रेडी फॉर द टॉस। तारीफ के काबिल रहा है अब तक का परफॉर्मेंस। बॉलर बैक ड्राइव अली। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि अगर बाकी की 12 गेंदों में 20 रन बनाते तो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर जो गेंदबाजी हुई है, चैनल में सिक्के पर गेंदबाजी करके गए हैं। अब आखिरी की 6 गेंदें हैं। कार्तिक को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। और आज की शाम सबसे टोटल जो था 37 रन, उसको डिफेंड भी किया था आरके स्पोर्ट्स ने। एक बार फिर से अली स्ट्राइक पर। 4 गेंदें अली ने खेली और कोई रन नहीं बनाया है।
नहीं, क्रिकेट के बहुत बड़े शहदाई तो है वो। देखना, दूसरे रन के लिए निकल पड़े हैं और आउट। दूसरे खिलाड़ी के रूप में वापस आ रहे जो रन आउट हुए हैं, और इस मैच का ये 8वां विकेट गिरा है मेरे ख्याल से। नए बैट्समैन ताजुद्दीन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के एक गेंदबाज थे मदर खान मेग्रा, वो भी बल्लेबाजी के लिए नहीं जाने जाते थे। अली ने 2 लोगों की बलि चढ़ाई है। 19 रन पर 7 विकेटें गंवा दी है। अच्छा स्ट्रोक। बिल्कुल, ताजुद्दीन पटेल रन आउट नहीं होना चाहते वहां पर। क्या स्ट्रोक खेला है, बिल्कुल। स्कोर 21, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। कार्तिक। कमलेश की अच्छी फील्डिंग। 22, एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ती हुई अब तक का सबसे लोएस्ट टोटल हम देख रहे हैं स्टार स्ट्राइकर की तरफ से। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए स्टार स्ट्राइकर ने 23 बनाए हैं और 24 रनों का लक्ष्य रखा है गेम चेंजर के सामने। अच्छी, शानदार, जानदार, जबरदस्त गेंदबाजी हुई है गेम चेंजर की तरफ से। अब देखना है कि ये 24 रन किस तरीके से सेफ होंगे या फिर बनेंगे, इसका सारा लेखा जोखा टॉस के बाद आपके पास लेकर आएंगे राकिब अंसारी। एफसीसी के कप्तान और मौर्या स्पोर्ट के कप्तान, आपको तुरंत टॉस बॉक्स में आना है। एफसीसी के कप्तान और मौर्या स्पोर्ट के कप्तान। हमारे बीच काजी ऑटो पार्ट्स के ओनर, जिन्होंने हमें 15% का डिस्काउंट वाउचर दिया स्पेयर पार्ट्स और सारी बाइक एक्सेसरीज पे, बहुत शुक्रिया उनका, निसार काजी साहब, जिनके हाथों से तमाम टीम ओनर का सत्कार सम्मान भी किया गया था ऑक्शन के दिन। इनकी अगुवाई में, इनकी उपस्थिति में मीज़र ट्रॉफी इनकी सरपरस्ती में अभी तक बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ी है। बहुत शुक्रिया निसार काजी साहब। एफसीसी के कप्तान और मौर्या स्पोर्ट के कप्तान प्लीज टॉस के लिए आ जाएं। मौर्या के कप्तान है एफसीसी के कप्तान नूर अंसारी। नूर अंसारी, ऐसा लग रहा है नूर हमसे थोड़ा दूर है। दूसरे इनिंग की शुरुआत यहाँ पर लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं खड़ा कर पाई है स्टार स्ट्राइकर्स। देखने क्या कोई जादुई गेंदबाजी है जो इन्हें बचा सकती है। पहली गेंद पर अच्छा स्वीप स्ट्रोक खेला यहाँ पर अबू साद अंसारी ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। टारगेट सिर्फ 24 रनों का है। पहली गेंद पर अपना और अपनी टीम का खाता खोल दिया है रकीब। और ये टॉस यहाँ पर होने जा रहा है काजी ऑटो पार्ट्स के निसार काजी साहब हमारे बीच में मौजूद, उन्हीं के हाथों से टॉस यहाँ पर हम करते हुए हेड करना यहाँ पर मौर्या स्पोर्ट्स के कैप्टन का, और आया भी है हेड। बहुत बहुत शुक्रिया निसार भाई आपका। संकेत टॉस जीता है
यस बैटिंग। तो Thank you very इस much. मुकाबले के तुरंत ही बाद आपको फील्डिंग लगानी होगी नूर। हवा और में बल्लेबाज। सीधा फील्डर के हाथों में, असीर मोमिन इज गॉन। फिर से फ्लॉप असीर मोमिन। लगातार दूसरा मैच, दूसरी इनिंग जहां पर कुछ खास नहीं कर पाए असीर मोमिन, सस्ते में आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। अब उनकी जगह लेने के लिए प्रणव भोईर। ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर आई नहीं। एक रन सिंगल की मदद से स्कोर है टोटल 4। एक ओवर का खेल खत्म होने के बाद विकेट भी एक जरूर हासिल किए यहाँ पर स्टार स्ट्राइकर ने। उम्मीद नहीं छोड़ रही अभी भी। हम देखें तो तारिक, रवि पन्ना अपनी टीम को चार्ज अप कर रहे हैं, चेयर अप कर रहे हैं कि कम ऑन, हमें गेम में वापसी करनी है। लेकिन देखना है इतने छोटे टोटल पर क्या कमबैक कर पाएगी स्टार स्ट्राइकर। कमाल की गेंदबाजी की है गेम चेंजर ने, पूरे तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया स्टार स्ट्राइकर को। गेंदबाजी के लिए ताजुद्दीन पटेल अक्सर पहला ओवर लेकर आते हैं। आज थोड़ा सा रणनीति में बदलाव इस मुकाबले के लिए। पहले गेंद वहां पर हल्के हाथों से खेला है, इससे कहते हैं सेंसिबल क्रिकेट। वो कहते हैं ना, जब काम सुई से हो रहा है तो फिर तलवार का इस्तेमाल क्यों करना। रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हुए प्रणव भोईर। ओवर द स्टंप्स अबू साद अंसारी के लिए। बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर खोद कर निकाला अबू साद ने। अपील काफी लाउड एंड चीयर और अंपायर का इशारा, फैसला आउट। अबू साद आउट होकर डग आउट लौटते हुए। बड़ा झटका लगता हुआ गेम चेंजर को। असीर भी सस्ते में गए थे, अबू साद भी कुछ खास नहीं कर पाए, ये भी आउट होकर डग आउट लौटते हुए। अब न्यू बैटर प्रणय शिंदे। प्रणय शिंदे पिछले मुकाबले में ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया था, लेकिन देखने इस वक्त बहुत ज्यादा टीम को जरूरत नहीं है। किस तरीके की बल्लेबाजी करेंगे। 5 के स्कोर पर दूसरा झटका लगा यहाँ पर गेम चेंजर को। इसी तरीके से अगर विकेट गिरते रहे तो फिर दबाव में आ जाएगी गेम चेंजर। टोटल जरूर छोटा है लेकिन इतना भी छोटा नहीं कि मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाए। ताजुद्दीन पटेल अब राउंड द लेग स्टंप से गेंदबाजी करते हुए। प्रणव भोईर के लिए थोड़ा सा प्लान में चेंजेस। पहली गेंद तो नहीं खेल रहे थे वहां पर, बहुत ही इत्मीनान से खेलते हुए प्रणव अभी तक पहली गेंद से लेकर अभी तक फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। उन्हें भी पता है कि रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर विकेट्स यहाँ पर एक दो और गवा देती है गेम चेंजर तो पूरे तरीके से दबाव उन पर भी नजर आएगा। ताजुद्दीन पटेल कोशिश करेंगे कि प्रणय शिंदे को जल्द से जल्द डगआउट भेजा जाए। ताजुद्दीन थोड़ा वक्त का भी ख्याल रखना है प्लीज। फुल टॉस गेंद, लेकिन ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए। एलिवेशन जो चाहिए था वो नहीं मिला है। देखने अंपायर के फैसले का इंतजार। 2 रन, 2 रन डिक्लेयर वहां पर अंपायर ने घोषित किया है। 2 की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है। 8 रन लॉस्ट ऑफ 2 विकेट। 2 विकेट के नुकसान पर 8 रन। आप देख रहे हैं मीजे ट्रॉफी 2025 सीजन 1 ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट। एक कमाल का टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन जहां पर जिशान मिर्जा और उनके तमाम दोस्त अहबाब, बिलखुसूस सोहेल शेख ने उनका बखूबी साथ निभाया है। कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से इस टूर्नामेंट को उन्होंने संवारा और सजाया है। लेग स्टंप के काफी बाहर, वाइड बॉल। अच्छा स्ट्रोक वहां पर अपने आप को रूम दिया था, फ्रंट लेग के अलग किया था, जगह बनाई थी स्ट्रोक खेलने के लिए। अच्छा स्ट्रोक, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10-10। जीत के लिए भी हम देखें यहां से 14 रन चाहिए। 19 गेंदों में 14 रन। एक बॉल का आना बाकी है रहीम। ताजुद्दीन पटेल इतनी जल्दबाजी में 5 गेंद करके ही जा रहे हैं। देखिए ये 100 नहीं है जहां पर 5 गेंदों का एक ओवर होता है। राउंड द स्टंप्स ताजुद्दीन पटेल।
अच्छी गेंद वहां पर, बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का उपयोग इस्तेमाल करते हुए प्रणव भोईर एक और सिंगल, सिंगल की मदद से टोटल स्कोर इस वक्त हम देखें तो 1 और 11, 2 विकेट के बाद, 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद अब बचे हुए 18 में चाहिए 13। इक्वेशन तो आसान है लेकिन देखना है क्या स्टार स्ट्राइकर हथियार डालेगी या फिर अभी भी लड़ेगी, और बॉडी लैंग्वेज तो यही दर्शा रही है कि स्टार स्ट्राइकर फाइट करना चाहती है। देखना है एक आधा विकेट की जरूरत अगर मैच में उन्हें बने रहना है तो। फैजान अंसारी, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, वाइड बॉल। फिर से वाइड, बैक टू बैक 2 वाइड। देख रहे हैं मेजर ट्रॉफी के इस फर्स्ट इवनिंग जो पहली शाम है, फैजान अंसारी जब जब गेंदबाजी के लिए आए हैं लेग दी स्टंप उन्होंने काफी वाइड गेंदें की है। ओ चतुराई दिखाई थी विकेट कीपर ने, महेंद्र सिंह धोनी बनने की कोशिश की थी और कोशिश अच्छी थी हम कहेंगे यहाँ पर। 14 रन। और इसी बीच प्रणय शिंदे भी आउट होकर डगआउट लौटते हुए एक और विकेट, तीसरा झटका लगता हूं यहाँ पर गेम चेंजर को। देखिए जितने विकेट गिरते हैं ना रन रेट में उतना ही फर्क पड़ता है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में विकेट्स की काफी वैल्यू होती है नेट रन रेट के मामले में। 14 रन। अब हम देखिए तो यहाँ से जीत के लिए 10 रन चाहिए और गेंदे बची है 16, 16 बॉल 10 रन। फैजान अंसारी अरफात के लिए अच्छी गेंद, इस बार ऑफ ब्रेक गेंद की थी, यही कारण था कि समझ नहीं पाए। फैजान अंसारी के पास दोनों ही वेरिएशन मौजूद हैं, लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक। इस बार सफल होकर पीछे की तरफ खेलने की कोशिश थी लेकिन गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड बॉल। कमाल का स्ट्रोक और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पे शारिक खान की, कमाल का एफर्ट दिखाए, डाइव लगाया कैच को लपकने के लिए, वो हाथ तो गेंद आई लेकिन कैच को कंप्लीट नहीं कर पाए। 17-17। देखना है अंपायर के फैसले का इंतजार, विकेट कीपर ने भी इस गेंद को छोड़ दिया, क्लिक ही करने नहीं गए थे। वाइड +1, 2 रन इस गेंद पर है। 19-19, जीत के लिए अब महज 5 रनों की जरूरत। ओ खूबसूरत ड्राइव लगाए यहाँ पर प्रणव भोईर ने, एक ही रन मिलेंगे। जीत के लिए चाहिए अब 13 गेंदों में 4, बदल चुका है मैच का पूरा विचार। ओहो इस बार छोड़ दिया था और गेंद लेग स्टंप को उड़ाती हुई चले गए, आउट हुए अरफात खान। अरफात आउट होकर डगआउट लौटते हुए चौथा झटका लगा गेम चेंजर को इस वक्त अरफात के रूप में। देखने अब अगला बल्लेबाज कौन। गेंदबाजी के लिए अब रवि पन्ना को बुलाया गया चौथे ओवर में। स्ट्राइक पर प्रणव भोईर, 12 में 4। बड़े स्ट्रोक की कोशिश लेकिन गेंद नेट से टकराकर वापस, एक ही रन। शॉट में था दम लेकिन रन मिले कम। अब चाहिए 11 में 3। अच्छी कोशिश की यहाँ पर खिजर ने, एक रन बना, दूसरे के लिए गए। देखना एम्पायर के फैसले का इंतजार। नॉट आउट, 1 शॉट, एक ही रन। इतनी जद्दोजहद की प्रणव ने लेकिन लाइन को क्रॉस करना भूल गए। अब जीत के लिए 10 गेंदों में 2 रन। इस बार बहुत ज्यादा सफल हुए, इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक खेला, 1 रन। अब चाहिए 9 गेंदों में 1। देखने क्या विनिंग रन प्रणव भोईर के बल्ले से। ओ दिशा दिखाई, गाइड किया था सिर्फ और गेंद गई है 2 रन डिक्लेयर जोन में। इसी के साथ गेम चेंजर ने इस मैच को जीत लिया। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन शारिफ नाचन, आबिद मालवी, प्रणव भोईर एंड ऑल टीम। हार्ड लक स्टार स्ट्राइकर अमीन मोमिन, रवि पन्ना एंड ऑल टीम। और देखते हैं कौन है मैन ऑफ द मैच।
आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैं आवाज देना चाहूंगा उस शख्सियत को जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनके लिए ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनको क्रिकेट से इतना प्यार है कि उन्होंने क्रिकेट वासियों को इतना प्यारा तोहफा दिया है। वन एंड ओनली जीशान मिर्जा। वेलकम जीशान मिर्जा, आपके अपने ही शो में इस टूर्नामेंट के रूह रवा शिल्पकार, इनके दस्ते मुबारक से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा और मैन ऑफ द मैच प्लेयर हैं कमलेश। आइए कमलेश, आपको आना है, गेम चेंजर के कमलेश। कमलेश, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। वेलकम कमलेश। देखिए ट्रॉफी और गिफ्ट वाउचर है, गिफ्ट वाउचर के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि किटिलिटी किचन इक्विपमेंट, जहां पर किचन के सारे सामान मिलते हैं, आप जाइए शॉपिंग करिए। 60% का डिस्काउंट है फहीम शेख साहब की तरफ से। साथ ही साथ एक मोमोज हब, जहां पर आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट है, जाइए मोमोज की वैरायटी आप ट्राई करिए। अकमल अंसारी साहब की देन क्रिस फूड, घर बैठे कभी घर पर खाना मंगाना हो, फूड पर 15% डिस्काउंट दिया जा रहा है क्रिस फूड की तरफ से। नबील रंगारी साहब की ये देन, बहुत शुक्रिया। और जीशान मिर्जा के हर दिल अजीज, उनके लगते जिगर, उनके यार सोहेल शेख साहब की देन। कोयला शोरमा की तरफ से 15% का डिस्काउंट है। शोरमा के साथ सारे तरीके के स्नैक्स अवेलेबल हैं, फैमिली के साथ एक बार जरूर जाइए, 15% का डिस्काउंट पाइए। साथ ही साथ वेफल वैली की तरफ से 20% का डिस्काउंट है, अदनान सिद्दीकी साहब की देन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काजी ऑटो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स या बाइक एक्सेसरीज आपको जब भी लेना हो तो जाइए काजी ऑटो पार्ट्स, निसार काजी ओनर, और आप पाइए 15% का डिस्काउंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जीशान मिर्जा साहब आपका भी। लौटते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जहां पर मेरे साथी कमेंटेटर बिल्कुल है तैयार, मजहर खान। बहुत बहुत शुक्रिया रकीब अंसारी। तो इस वक्त हमारे बीच में आगमन हो चुका